दोस्तों बीएसएफ एचसीएम 2024 का जो वैकेंसी आपका आएगा उसमें से कुछ लड़कों का कुछ क्वेश्चन था, जैसे कि वैकेंसी जो है ये मतलब डिपार्टमेंटल का होगा, ये सिविल वालों का होगा। तो मैं बता दूं कि पिछले बार जो वैकेंसी आया था उसमें सबसे पहले डिपार्टमेंटल का दिया गया था और 120 के अप्रॉक्स जो है डिपार्टमेंटल का था और उसके बाद जो है 350 लगभग वैकेंसी आप लोगों का निकाला गया था। तो मैं बता दूं कि ऐसा ही रहने वाला है, इसमें भी जो वैकेंसी होगा दोनों रहेगा, डिपार्टमेंटल का अलग रहेगा, सेपरेट होगा, और आपका ओपन का यानी सिविल लड़के जो फॉर्म भर पाएंगे उनके लिए अलग होगा। अब रही बात, यहाँ पे कुछ लड़कों का क्वेश्चन था कि क्या एग्जाम जो है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो मैं बता दूं, देखिए अभी तक यदि पिछले बार का छोड़ दिया तो उससे पहले जितने भी एग्जामिनेशन बीएसएफ एचसीएम का हुआ है वो सारा ऑफलाइन हुआ है। और पिछले बार भी जो डिपार्टमेंटल लड़कों का एग्जामिनेशन हुआ वो भी ऑफलाइन ही हुआ है पिछले बार भी, लेकिन सिर्फ ओपन से यानी सिविल से जितने भी लड़के थे उन सभी का एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन लिया गया। तो मैं बता दूं कि इस बार भी चांसेस आप समझिए कि ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि एक बार इन्होंने शुरू कर दिया ऑनलाइन, तो अभी ऑनलाइन ही चलते रहेगा। और दूसरी चीज़, ऑनलाइन अच्छा भी है, इसमें जो है धोखाधड़ी का चांसेस बहुत ही कम रहता है, बहुत कम। ये जो पेपर लीक ये वो, वैसे मैं बता दूं सेंट्रल गवर्नमेंट में ये चीज़ें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये सब होता नहीं है, पेपर लीक भी कुछ चलता नहीं है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कराया जाता है। लेकिन फिर भी जो कि आपका ऑफलाइन होता है जिसमें कि आपका क्वेश्चन पेपर बाहर आता है, उसमें कुछ चांसेस हो सकता है, क्योंकि कौन सी बड़ी चीज़ है मोबाइल से खींचना इधर उधर करना। लेकिन यही जो ऑनलाइन है तो ये अच्छा मोड है और इसमें जो है लड़कों के लिए फ़ायदा है। और मैं बता दूं कि जितने भी लड़के पिछले बार सिलेक्ट हुए हैं, यदि आप उनको जानते होंगे तो आप उनसे एक बार ज़रूर पूछिएगा, तो वो लड़के ज़रूर आपको बताएंगे कि कहीं कुछ नहीं लगा है, 1 रुपया कहीं खर्च नहीं हुआ है। जो आपको आने जाने में इधर उधर है, लेकिन कहीं भी कोई घूस घास ये वो पेपर लीक, मतलब बहुत ही साफ़ सुथरा जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। शुरू से लेकर लास्ट तक जो रिक्रूटमेंट चलता है वो सही चलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिसके चलते कि जितना गरीब से गरीब लड़का हो या कोई भी हो वो सभी आते हैं। ये नहीं सोचना है कि हमें पेपर खरीदना है, जैसे कि अभी आप हाल फिलहाल में देखे हैं स्टेट में तो काफ़ी जगह, जैसे यूपी हो बिहार हो, हर जगह पकड़ाया जा रहा है, पूरा क्वेश्चन लीक पे लीक चलता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। आप जेन्युइन मेहनत करते हैं तो आपको जेन्युइन नौकरी मिलता है, यहाँ पे जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब मिलता है, 1 रुपया खर्च नहीं होता, ये 100% गारंटी है। तो अच्छी चीज़ें हैं ऑनलाइन हुआ तो। उसके बाद क्वेश्चन है क्या जीके आएगा या नहीं आएगा। तो मैं बता दूं पिछले बार जीके नहीं आया है, और पिछले बार ही नहीं कभी भी अभी तक बीएसएफ एचसीएम में जीके नहीं पूछा गया है। थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज किया गया है कि जो क्लेरिकल एप्टीट्यूड आता था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया और उसमें कुछ मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद जो आपका कंप्यूटर का जो क्वेश्चन रहता है वो भी थोड़ा सा मतलब लेवल उसका थोड़ा ऊपर रहता है। तो इस तरह से आपको एग्जामिनेशन का तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि इस बार जो आएगा तो सिलेबस में पहले ही क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि क्लेरिकल एप्टीट्यूड आपका सीआरपीएफ एचसीएम में भी हुआ करता था, लेकिन पिछले बार वहां हटा के जीके कर दिया है। तो हो सकता है इस बार यहाँ भी जीके कर दे, वो अलग चीज़ें हैं। वो जब आएगा नोटिफिकेशन तो उसमें जो है सिलेबस में क्लियर लिखा रहेगा कि क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे आप तैयारी तो कर ही रहे हैं सारी चीज़ का, आप कीजिए। जीके यहाँ पूछा भी गया तो बहुत हाई लेवल का जीके नहीं होगा, नॉर्मल जीके होगा। उसके बाद में फिर से बता दूं कि आप जो है मैथ्स को रीजनिंग को ठीक ठाक सा देखिए, जैसे मतलब अच्छा आपका तैयारी है तो काफ़ी है, वो उससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। यहाँ पे आपको देखना है तो थोड़ा कंप्यूटर को देखिए, क्योंकि पिछले बार कंप्यूटर में लड़के फंसे हैं। थोड़ा इंग्लिश को देख लीजिए, हिंदी भी आपको देखना पड़ेगा यदि हिंदी मीडियम से हैं। और मैं जो क्लेरिकल एप्टीट्यूड यहाँ बोला, जिसको कि हो सकता है उसको जीके भी लेके आ जाए। क्लेरिकल यदि आया तो जैसे पिछले बार मिक्स कर दिया उसमें, जैसे रीजनिंग आ गया और इंग्लिश भी कुछ डाल दिया था, तो वैसे हो सकता है इंग्लिश का भी क्वेश्चन उसमें आ जाए। तो इस हिसाब से आपका पेपर होने वाला है। तो इस तरह से आप अभी से तैयारी कीजिए। खास करके 2-3 सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही सकते हैं, वो है आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है। ये 3-4 चीज़ तो आना ही है। उसके बाद एक क्लेरिकल में कन्फ्यूजन रहेगा तो वो जैसे सिलेबस आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। टाइपिंग को लगातार रखिएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगा। अभी भी इसमें वीडियो में कुछ लड़के पिछले वीडियो में कमेंट्स भी किए हैं कि 92 नंबर आया लेकिन टाइपिंग नहीं होने के कारण वो निकल गए। तो ऐसा स्थिति आपका नहीं होना चाहिए कि अच्छा नंबर लाने के बाद भी आप टाइपिंग में बाहर हो जाएं। तो टाइपिंग को आप लगातार रखिए। बेशक पर डे आप 1 घंटा ही कीजिए, 1 घंटा कोई बड़ी चीज़ नहीं, 24 घंटा में निकालना। 1 घंटा टाइपिंग कीजिए, चाहे आप मोबाइल पे कीजिए, लैपटॉप पे कीजिए या डेस्कटॉप पे कीजिए, कहीं भी कीजिए, पर कीजिए। कीबोर्ड आप लगा के किसी में भी कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो इसी तरह आप कमेंट्स कर सकते हैं। जैसे मैंने पूरे कमेंट्स का रिप्लाई वीडियो में दे दिया, वैसे ही फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।